यूएस में H1B और अदर वर्क वीजा रूल्स बदल गए हैं और ये बदलाव सीधे इंडियन प्रोफेशनल्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इंडियन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से कृष्ण प्रकाश ने कहा कि ये रूल्स इंडिया के खिलाफ नहीं है। असली वजह यह है कि ट्रंप और उसके बाद के लीडर्स इमिग्रेशन को ज्यादा लिमिट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अब यूएस में राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि कांग्रेस आसानी से रूल्स को बदल नहीं सकता। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहला तो H1B और अदर वर्क वीजा के बेसिक रूल्स क्या हैं, दूसरा ये रीसेंट चेंजेस क्यों आए हैं और इंडिया पर इसका क्या असर हो सकता है, तीसरा इंडियन प्रोफेशनल्स को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और चौथा ऑल्टरनेट ऑप्शंस जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर के बारे में, और पांचवा प्रिकॉशंस और टिप्स जिससे सडन पॉलिसी चेंजेस से बचा जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। H1B वीजा स्किल्ड प्रोफेशनल्स को यूएस में काम करने की परमिशन देता है। इंडिया इस प्रोग्राम से सबसे ज्यादा बेनिफिट लेता है क्योंकि हर साल हजारों आईटी और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स यूएस जाते हैं। लेकिन हाल के रूल्स इंडिया को टारगेट करके नहीं बने हैं। प्रकाश ने कहा कि पॉलिसी का फोकस इंडिया पर नहीं बल्कि यूएस में ओवरऑल इमिग्रेशन को कम करने पर है। लेकिन क्योंकि इंडियन सबसे ज्यादा H1B यूज करते हैं, उन्हें इसका असर सबसे ज्यादा दिखता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब है कि सडन वीजा डिलेज, डिनायल्स या एक्सटेंशंस हो सकते हैं। यूएस के ज्यादातर इमिग्रेशन रूल्स डिस्क्रिशनरी हैं, यानी USCIS डिसाइड करता है कि कौन एलिजिबल है और किसको प्रायोरिटी मिले। कोर्ट्स सिर्फ तब मदद कर सकते हैं जब कोई लॉ साफ तौर पर ब्रेक हो रहा हो। इसीलिए खुद को इन्फॉर्म्ड और प्रिपेयर्ड रखना बहुत जरूरी है। जो ऑलरेडी H1B या वर्क वीजा पर हैं, उन्हें अपने वीजा स्टेटस और एम्प्लॉयड डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखने चाहिए। USCIS रूल्स के मुताबिक वीजा एक्सपायरेशन, वर्क ऑथराइजेशन और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप हमेशा सही और कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी गलत या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सडन डिसीजन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप नए H1B या वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पूरी और करेक्ट होनी चाहिए। USCIS अक्सर इनकम्प्लीट या गलत एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, इसीलिए फॉर्म्स, प्रूफ्स और एम्प्लॉय लेटर्स अच्छे से तैयार करें। ये सिंपल स्टेप फ्यूचर प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। एक और पॉइंट है इंडियन टैलेंट का शिफ्ट होना। प्रकाश ने कहा कि अब कई इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या जापान जा सकते हैं। ये कंट्रीज एजुकेशन और स्किल्ड जॉब्स के लिए अट्रैक्टिव हैं। इंडियन ग्लोबली स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल से फायदा ले सकते हैं, लेकिन जो यूएस में सेटल्ड है उन्हें केयरफुल प्लानिंग करनी होगी और ऑल्टरनेट पाथवेज के बारे में भी सोचना जरूरी है। अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। USCIS की ऑफिशियल अपडेट्स और लीगल एडवाइजरी हमेशा फॉलो करें। किसी भी सडन पॉलिसी चेंज या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में तुरंत लीगल एडवाइस लेना मदद करेगा। कोर्ट्स कभी कभी मदद करती हैं, लेकिन हर केस में मदद नहीं होती, इसीलिए प्रोएक्टिव प्लानिंग सबसे सेफ तरीका है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है, हमें जरूर कमेंट्स में बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।